Welcome students, we are going to discuss chapter number first, crop production and management। आप फिगर में देख रहे होंगे, बुक में देख रहे होंगे कि एक ट्रैक्टर है, एक जगह पानी निकल रहा है, एक जगह फार्मर कुछ छिड़काव कर रहा है। इस तरीके की बहुत सारे एक्टिविटी आप देख रहे होंगे। इन सारी एक्टिविटी को करके आपके घर में अनाज आता है और ये सारी एक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि प्लांट से हमको किस तरीके के फूड मिलते हैं या कैसे किस तरीके के किस प्रोसेस के द्वारा हमें फूड मिलता है, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं। ठीक है, बहुत सारी एग्रीकल्चर अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, आप पढ़ेंगे। और है नेक्स्ट, फूड फ्रॉम एनिमल, हमें एनिमल से क्या क्या फूड मिलता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फूड इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए फूड क्या है, बहुत ही ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। द एनर्जी सप्लाइड बाय द फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज़ वी डू इन आवर डेली लाइफ। हम अपने दिन में जो कुछ भी काम करते हैं, अगर काम करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है बेटा, फूड से, यानी कि हमारे भोजन से। ठीक है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, हमको हमारा जो भोजन है वो प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है, और एनिमल से मिलता है। पौधों से कैसे मिलता है, पौधों से हमें क्या मिलते हैं, अनाज मिलते हैं और फल मिलते हैं। ठीक है, सब्जियां मिलती हैं। एनिमल से क्या मिलता है, दूध मिलता है। ठीक है, अंडे मिलते हैं और मीट मिलते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट आर कैपेबल ऑफ सिंथेसिसिंग देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट क्या है, यानी कि हरे पौधे वो अपना भोजन की सिंथेसिसिंग यानी कि बना लेते हैं, खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। एनिमल ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, यानी कि एनिमल जो कुछ भी जानवर है या ह्यूमन है उनको अपने फूड के लिए प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होना पड़ता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट, यानी कि भोजन जो है पौधों से कैसे मिलता है। फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, नेक्स्ट फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स से हमें क्या क्या फूड मिलता है। चलिए ये देखिए एग्रीकल्चर, आपको साथ में हमने बुक की अटैचमेंट लगा दी है। ठीक है, कि जो बच्चे के पास बुक नहीं है वो आसानी से पढ़ सकें। एग्रीकल्चर, वेयर डज ऑल द फूड दैट वी ईट ग्रो, यानी कि जो कुछ भी हम भोजन करते हैं वो कहाँ उगते हैं, कैसे उगते हैं। हैव यू सीन फार्मर वर्किंग इन देयर फील्ड और पीपल वर्किंग इन पोल्ट्री फार्म, क्या आपने किसी भी फार्मर यानी कि किसान को खेतों में काम करते देखा है, या किसी भी आदमी को किसी भी पोल्ट्री फार्म में काम करते देखा है। दीज आर द पीपल हु वर्क एवरी डे टू मेक फूड, ये वो लोग हैं जो डेली के डेली काम कर रहे हैं, डेली वर्क कर रहे हैं, क्या करने के लिए, फूड यानी कि भोजन को बनाने के लिए। ठीक है, या उत्पादन करने के लिए। नीचे आप इटैलिक में जो लिखा है ये सबसे नीचे, द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग द रेयरिंग ऑफ क्रॉप एंड एनिमल इज नोन एज एग्रीकल्चर। रेयरिंग ऑफ क्रॉप्स का मतलब फसल का पालन पोषण करना, जैसे कि हम घर में कोई भी जानवर अगर लाते हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, उसका पालन पोषण करते हैं, वैसे हमारे किसान वो फसलों का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो फार्मिंग है, यानी कि जो बुआई कटाई से लेकर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं, एग्रीकल्चर कहलाती हैं। और उसको एक साइंस से किया जाता है। साइंस का मतलब एक सिस्टमेटिक वे में काम का किया जाता है, वन बाय वन, तो वो क्या कहलाता है, पूरी की पूरी प्रोसीजर एग्रीकल्चर कहलाती है। अगले पेज पे चलते हैं बेटा। हाँ, एग्रीकल्चर इंक्लूड्स सॉइल मैनेजमेंट, क्रॉप फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में सॉइल मैनेजमेंट, यानी कि सॉइल यानी कि मिट्टी का जो गुड़ाई होती है या उसको मैनेजमेंट, उसकी जो जुताई होती है, ठीक है, वो सॉइल मैनेजमेंट। क्रॉप फार्मिंग, ठीक है, क्रॉप को फार्मिंग मतलब उसकी बुआई वगैरह। ठीक है,
हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी, ठीक है, बाग बगीचे। एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, यानी कि कृषि के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं। एग्रीकल्चर इज़ द बेस्ट, सॉरी, एग्रीकल्चर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि इसी से हमारा जीवन है, इसी के कारण हमारा जीवन है। इट स्टार्टेड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो एंड हैज़ कम अ लॉन्ग वे। ये 10,000 ईयर एगो से पहले से स्टार्टेड है और ये अभी तक चली आ रही है। आप बेटा हिस्ट्री में पढ़े होंगे स्टोन एज, तो स्टोन एज में आप धीरे 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 पढ़ते पढ़ते आप पढ़े होंगे कि वहाँ पे फिर धीरे धीरे इंसान कच्चा मांस खाता था, फिर पका के खाने लगा, फिर जुताई बुआई ये सारी चीज़ें करने लगा। तो उस तरीके से ये काफ़ी दिन से हो रहा है, ये एग्रीकल्चर कोई नया नहीं है। टुडे नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन ग्रोइंग क्रॉप एंड लुकिंग आफ्टर एनिमल्स। इस समय पूरे वर्ल्ड में बेटा जो जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्क कर रहे हैं, उसमें आधे लोग क्या कर रहे हैं, या तो ग्रोइंग क्रॉप यानी कि फसल उगा रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, या तो लुकिंग आफ्टर एनिमल यानी कि या तो क्या कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप यानी कि क्रॉप की प्रोडक्शन, कैसे हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हमारे किसान भाई क्या करते हैं, फसल को उगाते हैं। प्लांट ऑफ द सेम काइंड व्हेन ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड मेडिसिन आर कॉल्ड क्रॉप्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्लांट अगर लार्ज स्केल पे उगाए जाते हैं, चाहे वो खाने के लिए उगाए जाएं, कपड़े के लिए या दवा के लिए उगाए जाएं, वो क्रॉप कहलाती है, वो फसल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रॉप ऑफ राइस मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ राइस। मतलब एग्जाम्पल के लिए क्रॉप ऑफ राइस मतलब कि चावल यानी कि धान की फसल जो होती है, इसका मतलब ये है कि उस फील्ड में जितने भी प्लांट होंगे, जितने भी पौधे होंगे, वो सारे धान की या चावल के ही होंगे। इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। इंडियन एग्रीकल्चर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर की। हाउएवर इंडिया हैज़ ए वैरायटी ऑफ क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। क्लाइमेट कंडीशन का मतलब है कि वातावरण वहाँ का, ठीक है, जलवायु वो बहुत ही ज़्यादा वेरियस है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर, ठीक है। पूरे हमारे देश में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग रेनफॉल है, ठीक है, अलग अलग यानी कि वहाँ वर्षा होती है, अलग अलग ह्यूमिडिटी है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह चलने पे बहुत ज़्यादा वेरिएसिटी देखने को मिलती है, ठीक है, नेचर में। द सुटेबल क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन टेकिंग दीज फैक्टर इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। आप देखते हो किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष तरीके की फसल ज़्यादा उगाई जाती है, कारण ये होता है कि वहाँ की उस तरीके की जलवायु होती है। नेक्स्ट पैरा में देखेंगे, द फूड क्रॉप कैन बी कैटेगराइज इनटू सीरियल्स, दैट इज राइस, व्हीट, पल्सेस में अरहर, उर्द, फ्रूट में मैंगो, पियर एंड वेजिटेबल, ठीक है। वेजिटेबल में पोटैटो, बॉटल ग्राउट। दीज क्रॉप कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दियर ग्रोइंग सीजन एज खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो क्रियल्स का मतलब अनाज, ठीक है। सेरल्स या क्रियल्स, आप सेरल्स पढ़ें, ठीक है। सेरल्स में क्या आते हैं, राइस और व्हीट आता है। अनाज में क्या होता है, गेहूँ और चावल। नेक्स्ट है पल्सेस, मतलब दाल में अरहर, उर्द। फ्रूट का मतलब फल में मैंगो, पियर है, नाशपाती है। वेजिटेबल में आपको दिए पोटैटो है, ठीक है। उसके बाद दीज क्रॉप कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, ये सारी जो भी क्रॉप हैं वो क्लासीफाई नीचे की गई हैं बेस्ड ऑन दियर ग्रोइंग सीजन, मतलब कि वो कब उगाई जाती हैं उसके आधार पे। जैसे कोई खरीफ की फसल है या रबी की क्रॉप है, ठीक है। खरीफ फर्स्ट नंबर है। क्रॉप्स सोन इन द रेनी सीजन, सोन SOWN, सोन का मतलब है कि बोया जाना, बुआई करना। क्रॉप सोन इन रेनी सीजन, जून में जो कि बरसात के सीजन में बोई जाती हैं। हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड में कटाई की जाना, ठीक है, हार्वेस्टेड मीन्स कटाई की जाना। इन द अक्टूबर, यानी कि जो जून या के महीने में या बारिश के मौसम में उगाई जाए और अक्टूबर के महीने में काटे जाएँ, वो क्या कहलाते हैं, खरीफ की फसल कहलाती है। एग्जाम्पल में है राइस यानी कि चावल यानी कि धान की खेती, मैज़ यानी कि मक्का, सोयाबीन आप जानते हैं, कॉटन यानी कि कपास, ठीक है। ये सारी चीज़ें खरीफ की हैं।
फिर आती है रबी की फसल, क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, ठीक है, जो विंटर सीजन में बढ़ती हैं या उगाई जाती हैं, और प्लांटेड इन नवंबर, मतलब जो नवंबर में बो दी जाती हैं, ठीक है, और वो बढ़ जाती हैं या कटने के लिए तैयार हो जाती हैं। कब बेटा? विंटर सीजन में या विंटर के लास्ट तक। एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल, यानी कि बढ़ती हैं ठंडी के मौसम में, ठीक है, विंटर में, और हार्वेस्टेड यानी कटाई की जाती है अप्रैल में। या आप जान के रखिए कि जो फसलें नवंबर में बुआई की जाती हैं और अप्रैल में काटी जाती हैं वो रबी की फसल कहलाती हैं। एग्जाम्पल में वीट, ठीक है, पी, बैरली एट्सेट्रा। वीट मतलब जानते हैं गेहूँ, पी मतलब मटर, और बैरली का मतलब है जौ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी रबी की फसल है। नेक्स्ट वन इज, हाँ, खरीफ एंड रबी हो गया। हाउ आर दीज क्रॉप ग्रोन, ये सारी क्रॉप जो है कैसे बढ़ती हैं, कैसे, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ क्रॉप रिक्वायर्ड हार्ड वर्क, यानी कि फसल को उगाना एक बहुत ही कठिन काम है। एंड पेशेंस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे किसान देखते हैं बारिश हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। लेट अस लर्न हाउ आवर फार्मर ग्रो दीज क्रॉप, आइए देखते हैं कि हमारे फार्मर, हमारे किसान किस तरीके से इसको फसल को बोते हैं, ठीक है, या एग्रीकल्चर वर्क किस तरीके से करते हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चर इज कैरीड आउट इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर, इस समय जो कृषि है वो थोड़ी सी साइंटिफिक मैनर में की जा रही है, ठीक है। फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स फार्मर परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, किसी भी फसल की पूरी बुआई से लेकर कटाई तक कोई भी फार्मर वो एक सीरीज में एक्टिविटी करता है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, अ टाइम इंटरवल ले करके, ठीक है, करता है। कोई भी फसल की बुआई है तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में एक के बाद एक काम को वो करता है। दीज एक्टिविटी आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये एक्टिविटी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाती है। आपने देखा होगा कि गांव में किसान पहले, ठीक है, बीज बोने से पहले जुताई करता है, बीज बोता है, फिर सींचता है, ठीक है, फिर उसमें से खरपतवार निकालता है, ये सारी चीज़ें आइए नीचे पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग स्टेप, एग्रीकल्चर को इस नीचे दिए गए जितने भी हैं उनमें स्टेप में डिवाइड किया गया है। पहला है बेटा सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल प्रिपरेशन मतलब मिट्टी की तैयारी, उसमें जुताई करना, ठीक है, हल चलवाना, ठीक है, उसमें जितने भी खरपतवार हैं, घास है, उन सबको क्या करना, निकालना है। सेकंड है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, ठीक है, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड मतलब चुनाव करना कि इसमें किस बीज को बोया जाए, और सोइंग ऑफ सीड यानी कि बीज को बोना। थर्ड है बेटा एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र, ये थर्ड नंबर पे है, ठीक है, एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्यूअर मतलब खाद और उर्वरक को उसमें ऐड करना, ठीक है, जो भी खाद डालते हैं, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे खाद कितने तरीके की यहाँ पे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। फोर्थ नंबर में बेटा इरिगेशन मतलब सिंचाई करना। फिर है क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि अपनी फसल की सुरक्षा करना, जैसे कीट पतंग लग जाते हैं उसके लिए विभिन्न तरीके के वो छिड़काव करते हैं, और किनारे किनारे वो घेराव करते हैं ताकि कोई भी जानवर जो है, ठीक है, उसे नष्ट ना करें। फिर लास्ट है क्या है, 6 नंबर हार्वेस्टिंग है, और फिर है स्टोरेज, ठीक है। हार्वेस्टिंग मतलब वो कटाई करके फिर क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो स्टोरेज करने में भी बेटा टेक्निक है, इतने सारे अनाज को स्टोर करने के लिए एक टेक्निक करते हैं, वो बोरे में रखते हैं या किसी पात्र में रखते हैं जिसमें, ठीक है, कुछ दवा के साथ रखते हैं क्योंकि उन्हें 1 साल 2 साल तक उसको रखना होता है, ख़राब ना हो। तो ये सारे प्रोसेस हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाती हैं, हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब आगे सॉइल प्रिपरेशन और बहुत सारी जो प्रोसेस आपको ये दिख रही हैं स्क्रीन पे, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएगी, ठीक है। तब तक आप इसे रिवाइज करिए, पढ़िए, ठीक है। गुड डे क्लास, हैव अ नाइस डे।